हेलो एवरीवन, आपने फेसबुक के ऊपर ऐड चलाया और आपने फिर उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है रिजल्ट्स, आउटकम, जो आप क्लाइंट्स को रिपोर्ट पेश करते हैं कि मैंने ये ऐड चलाया था, उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ है, कितने लोगों ने वो ऐड देखा है, क्या क्या उसके आउटपुट आई हैं, क्या रिजल्ट्स आए हैं, वो सारा कुछ इस प्रोसेस को कहते हैं फेसबुक ऐड रिपोर्टिंग। ठीक है, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, यानी कि क्या उसमें रीच आई है, क्या इंप्रेशंस आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, CPC कितना हुआ है, एड स्पेंड कितना हुआ है। ये सारी चीज़ें आप एक डाटा टेबल बना के उसको क्लाइंट को भेजते हैं और फिर इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। या यहाँ पे आप उसके अंदर एज ग्रुप भी डिवाइड कर सकते हैं कि किन किन को ऐड नज़र आया, कौन कौन सी सिटी थी, किस कंट्री में हमें कितना रिस्पॉन्स मिला। उसके अलावा जेंडर क्या था, जेंडर की बेस पे भी आप बता सकते हैं, मेल थे फीमेल से। प्लेसमेंट के हिसाब से आप एड्स बना सकते हैं, उसके अंदर रिपोर्ट्स बना सकते हैं। फेसबुक पे मैंने कितने व्यूज़ लिए हैं ऐड के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कितना रिस्पॉन्स आया। तो इस तरह करके आप डिफरेंट जो है मैट्रिक्स के ज़रिए आप क्लाइंट को रिपोर्ट बना के भेज सकते हैं। तो रिपोर्ट कैसे बनानी है वही देखेंगे। चलिए आपके ऐड मैनेजर में, वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने ऐड मैनेजर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो कैंपेन्स हैं उनके नाम नज़र आ रहे हैं, आगे इंप्रेशंस, क्लिक्स और सारे कुछ यहाँ पे डाटा हमें नज़र आ रहा है। तो यही डाटा अगर हमने क्लाइंट को समझाना हो तो यहाँ पे हम नहीं समझा सकते। हमें तो समझ आ जाएगा क्योंकि हम मार्केटिंग कर रहे हैं और हमें सारा नॉलेज है, लेकिन शायद क्लाइंट को ये चीज़ें समझ ना आए कि ये क्या हो रहा है। तो आपने उसको सिंपल और बिल्कुल आसान वे में सारी चीज़ें उसको बना के एक टेबल की सूरत में या फिर एक्सेल फाइल में आपने उनको देनी होती हैं। तो सिंपल मेथड क्या है इस वीडियो में हम वही देखेंगे। यहाँ पे आप इसकी ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं एज के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से, फिर कॉलम कौन कौन से रखने चाहिए, परफॉर्मेंस इसकी क्या है, ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस में आप देखते हैं कि रीच कितनी थी, इंप्रेशन कितने आए, उसके बाद इसके ऊपर जो है कॉस्ट पर रिज़ल्ट क्या हुआ, CPR कितना था, अमाउंट स्पेंड कितनी थी, कब ऐड चलाया गया, कब आपका जो ऐड है वो बंद हुआ। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। ट्रैफिक सोर्स क्या था, एंगेजमेंट क्या थी, सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। उसके बाद ब्रेक डाउन में अगर आप देखें तो ब्रेक डाउन में आप बाय टाइम, बाय डिलीवरी, बाय एक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, एज के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से। ठीक है, ये देखिए एज और जेंडर के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो 25 से 35 वाले जो फीमेल थे उनमें से कितने लोगों को ऐड नज़र आया, रीच कितनी थी, इंप्रेशंस कितने थे, कितनों ने क्लिक्स किया, क्या ऐड स्पेंड था। इसी तरह मेल में आप देख सकते हैं। तो डिफरेंट एड्स ग्रुप्स के लिहाज से आप उनकी जो सेटिंग्स के लिहाज से आप देख सकते हैं कि कहाँ से कितना रिस्पॉन्स हमें आया। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आप देखना चाहें ब्रेक डाउन के अंदर जाके आप मज़ीद डाटा भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिलीवरी में अगर आप जाते हैं तो बिज़नेस लोकेशंस, कंट्री, सिटी, उस लिहाज से भी देख सकते हैं। कंट्री में सेलेक्ट करते हैं तो अब आपको नज़र आएगा कि कौन कौन सी कंट्री में ऐप का ऐड जो है वो रन हो रहा था और किस कंट्री से कितना रिस्पॉन्स आया है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें ब्राज़ील से कितने लोग आए हैं, मैक्सिको से कितने आए हैं, कतर से कितने आपको इंप्रेशंस और क्लिक्स और रीच वगैरह आई है। तो इस तरह करके आप डिफरेंट जो हैं मैट्रिसेस जो हैं उनको आप एनालाइज करते हैं और क्लाइंट को एक अरेंज्ड और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में उनको एक जो है टेबल बना के सेंड करते हैं। उसको कहते हैं फेसबुक एड्स रिपोर्टिंग या इसको इनसाइट्स भी कहते हैं। तो आपने क्या करना है, रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको एक्सपोर्ट टेबल डाटा भी कर सकते हैं, क्रिएट कस्टम रिपोर्ट भी कर सकते हैं, बाकी वगैरह सारी सेटिंग्स हैं। तो आप कस्टम पे क्लिक करेंगे क्योंकि आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड बना के उसको सेंड करेंगे रिपोर्ट बना के। ठीक है जी। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक नए पेज पे ओपन हो जाएंगे। ये अलग से एक फेसबुक का टूल है जो आपको हेल्प करता है, आपकी सारी एड्स की इनसाइट्स और उसका जो है आउटपुट दिखाता है कि आपकी ऐड यानी कि उसका समरी दिखाता है कि कितने लोगों को आपकी नज़र आई, कितनों ने क्या रिस्पॉन्स किया, कहाँ से कितना रिस्पॉन्स आया और कितना आपके ऐड स्पेंड हुआ। तो सारा कुछ आपका इस एक टूल में नज़र आ जाएगा। यही रिपोर्ट आपने क्लाइंट को बना के दे देनी होती है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपकी जो कैंपेन्स हैं वो सारी लिस्टेड हैं और किस लिहाज से आपने ग्रुपिंग की हुई है, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जैसे हमने उधर ऐड मैनेजर में देखा था। तो यहाँ पे आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ये रिमूव कर दें क्योंकि क्लाइंट को कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ से। कैंपेन का क्या नाम रखा है कोई मसला नहीं है उसको इस चीज़ से, उसने सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स देखना है। तो आप अपनी मर्ज़ी से या क्लाइंट की मर्ज़ी से जिस तरह वो चाहता है इसको अच्छा और सिंपल सा बना सकते हैं। तो जो कॉलम आपको सही नहीं लग रहा है उसको रिमूव करते जाएँ, जो आपने रखना है वो यहाँ से आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सारे रिमूव कर रहा हूँ, CPR ये सारे आप यहाँ से रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं जी। तो मैं ये रिमूव कर रहा हूँ 1 बाय 1, ये सारे मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब आप देखें हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ 3 टेबल नज़र आ रहे हैं, 3 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं।
तो इसमें आप अगर मज़ीद कुछ सेटिंग्स जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं तो आप राइट साइड पे देखें, यहाँ पे आप मैट्रिसेस में जाएं और यहाँ पे आप जो मर्ज़ी आप कोई भी मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमाउंट स्पेंड है, इंप्रेशंस, रीच और रिजल्ट, सीपीआर, ठीक है, कास्ट पर रिजल्ट, डिलीवरी, फ्रीक्वेंसी, लिंक क्लिक्स जो हैं वो आपको कितने आए वो भी आप ऐड करना चाहें तो ये देखें अब एक नया कॉलम आ गया है लिंक क्लिक्स का, तो ये वाला भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। CTR आप ऐड कर सकते हैं, CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। तो इस तरह की जो भी सेटिंग्स आप अपना ऐड करना चाहें वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको अरेंज करना है प्रॉपर जिस तरह आप करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखना चाहें तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फॉर्मेट डाटा टेबल, रा डाटा टेबल, CSV, इमेज फाइल, जिसमें भी आप मर्ज़ी करें, ये तकरीबन सारे एक जैसे ही होते हैं अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये ऑटोमेटिकली आपका एक्सेल फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो हम इसको फिर ओपन करके देखते हैं कि इसमें किस तरह का नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो उसमें भी अगर आप चाहें तो बाद में मज़ीद सेटिंग्स करके और आपको उसको ऑर्गेनाइज़ करके कलर्स वगैरह ऐड करके आप क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। ये आपका ओपन हो गया। यहाँ पे इसको हम स्क्रीन जो है वो फुल कर लेते हैं ताकि सही से नज़र आए। ये देखें अब यहाँ पे हमारे पास कैंपेन नेम है, तो आई थिंक इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए क्लाइंट को कैंपेन नेम में, क्योंकि उसको कोई मसला नहीं है, वो तो सिर्फ परफॉर्मेंस ही देखना चाहता है। तो हम इसको यहाँ पे इंटायर कॉलम जो है वो डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्री है, रीच आपको नज़र आ रही है, इंप्रेशंस नज़र आ रहे हैं, अमाउंट स्पेंड, लिंक क्लिक्स, CTR और रिपोर्टिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग, यानी कि कब ऐड शुरू हुआ था कब ख़त्म हुआ है। तो आप चाहें तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको सिर्फ समझाना था कि आप रिपोर्ट्स किस तरह जनरेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो में आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपको आंसर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।